साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, कभी हिंदू मुस्लिम का राजनीति नहीं करती और सभी धर्मों को एक साथ ले करके चलने का काम करती हैं। लेकिन लोग उनको जो है गलत गलत आरोपों में पुकारते हैं। लोग कभी कहते हैं कि बीजेपी के बी टीम है, कभी कहते हैं बीजेपी के लिए काम करती बहन कुमारी मायावती। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के लिए काम करती तो जितने उन्होंने शासन सत्ता में अपने काम किए हैं और जो इस समय जब जब कोई घटना होता बहन कुमारी मायावती जी उस पर आवाज उठाती हैं। अगर बीजेपी के लिए काम करे तो कुछ घटनाओं पे बहन कुमारी मायावती जी आवाज नहीं उठाएंगी। तो दोस्तों, मैं तो यही कह रहा हूं कि जो विरोधी, कट्टर विरोधी, जो बहन बहुजन समाज पार्टी के कट्टर विरोधी हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत तरीके के अफवाहें वो उड़ा रहे हैं। उनका अब यही धंधा हो गया है। जो बहन जी का विरोध करते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता दोस्तों, खाली बैठे रहते हैं। तो क्या करते हैं, कोई यूट्यूब पे कोई चला गया उनका पास यूट्यूबर, तो उस पे जा करके वो वीडियो बनवा लेते हैं। खाली खाल बहुजन समाज पार्टी की बुराई के अलावा उनको अच्छाइयां नहीं दिखाई देता। अरे भाई, तुम बुराइयां कर रहे हो बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तो अच्छाइयां भी गिना दिया करो, उसी समय बोल दिया करो कि इतना अच्छा काम उन्होंने किया था, ताकि जनता को पता लगे कि वो जनता जो है अच्छाइयों पे ध्यान देता है कि उनकी बुराइयों पे ध्यान देता है। लेकिन जो विरोधी हैं, कट्टर विरोधी, वो जो है क्या नाम है, कभी भी बहन कुमारी मायावती जी के कामों को नहीं बता सकते। क्योंकि अगर बहन जी के कामों को बता देंगे तो जनता सुन के जो विरोधी है उनको गाली देगा कि बहुत बेवकूफ, बहुत गलत बोलता है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के कामों को नहीं गिनाते हैं और बहन कुमारी मायावती जी के बारे में अनाप शनाप टिप्पणियां करते रहते हैं। तो दोस्तों, जब जब चुनाव आता है, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे झारखंड, चाहे हरियाणा, चाहे पंजाब, चाहे महाराष्ट्र, कहीं का भी भारत के अंदर चुनाव होता है, तो बहुजन समाज पार्टी को जो है लोग टारगेट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी पार्टी को कहने के लिए किसी के पास दम नहीं है। अगर किसी के पास दम है तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी के बारे में बोले कि ये पार्टी फलाने पार्टी की बी टीम है। किसी और पार्टी के बारे में बोले कि ये पार्टी फलाने पार्टी के लिए काम करती है। लेकिन किसी में इतना दम नहीं है, पावर नहीं है। केवल बुराई करना चाहेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है ज्यादा किसी को बोलती नहीं है। अगर वही दूसरे पार्टी को बोल देगा तो उनके हाथ में डंडा दे के थमा देगा कि फिर आप चलो लंगड़े लंगड़े। तो इस तरीके से क्या नाम है, बहुजन समाज पार्टी के जो कट्टर विरोधी हैं वो बहन कुमारी मायावती जी को शासन सत्ता में देखना नहीं चाहते। इसी तरीके से वो जो है बहुजनों का वोट को बंटवारा करने का प्लान बना रखते हैं। उनको और पार्टियों से कुछ ना कुछ मिल जाता है चंदा, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की ही खाली बुराई करते हैं दोस्तों। क्योंकि जब जब चुनाव आएगा, हम लोग देखते हैं जब जब चुनाव आता है, चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज के जो कुछ ऐसे जो चाटुकार हैं, दूसरे पार्टी में चाटुकारिता करते हैं, वो जब जब चुनाव आएगा तब तब वो बहन कुमारी मायावती जी के बारे में अनाप शनाप बकना चालू कर देंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बहुजन समाज के वोटरों को, अगर बिहार के लोग हमारी वीडियो देखते होंगे तो उन लोग के दलित वोटरों को जो है, बहुजन समाज के वोटरों को किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। सीधा सीधा बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया उस काम को देख करके आप बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही दलितों की पार्टी है, बाकी कोई पार्टी नहीं है। क्योंकि अब तो देखा गया भीम आर्मी बनी पार्टी एक, ऐसे ऐसे एक पार्टी और बन गई, ऐसे ऐसे एक पार्टी और बन रही है। कम से कम हर साल जो है, हर साल 10,000 20,000 संगठन बनते हैं और हर साल बहुजन समाज के अंदर 1 2 3 नई पार्टियां तैयार होती हैं। क्योंकि
बड़े बड़े जो बड़े नेता हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी हो गई, उस पार्टी को तोड़ने के लिए वो बनते हैं। तो जीतेंगे तो दूसरों पार्टियों को सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का या बहुजनों का सत्ता नहीं आ सकता, इसमें दो राय नहीं है। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि बहुजनों की सत्ता आना मुश्किल है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग में से कुछ लोग बिकने वाले हैं, और बहुजन समाज में से कुछ लोग दलाल हैं, और बहुजन समाज में से कुछ ऐसे लोग हैं दूसरों की चाटुकारिता करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, समाज को इकट्ठा नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते हैं उनको, खाली लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये चैनल बहुजनों के सम्मान के लिए आवाज उठाता रहेगा हमेशा। आप सभी को हमारे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।